सुबह की चाय के साथ गुड मॉर्निंग। हम लोग अब सिल्लीगुड़ी से निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर लिया है। अब डेस्टिनेशन लगा लेते हैं यहाँ से अपने गांव जयनगर का, जो कि यहाँ से सिल्लीगुड़ी एसएनटी बस स्टैंड से आई थिंक 330 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा। ये मैप में दिख रहा है 329। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब सिल्लीगुड़ी से बाहर आ गए हैं और ये अगर दाएं और बाएं दोनों तरफ देखेंगे तो आपको टी स्टेट मिलेंगे, चाय के बड़े बड़े बागान। कल रात भी हम लोग इसी रोड से आए थे। ये वही एशियन रोड है जो नेपाल से कनेक्ट करता है इंडिया को। और देखिए लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी आपको जितना जस्टिस कर पाए कैमरा, आपको टी स्टेट ही दिखेंगे। बट रात को कुछ दिखा नहीं पाया था क्योंकि बहुत ही अंधेरा था। देखते हैं, कहीं रुक के कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वही ख़राब रोड का पैच है जिसके बारे में कल रात में बात कर रहा था। लास्ट एपिसोड में वो हेडलाइट की बल्ब फ्यूज हो गई थी, उस कारण से थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ दिखा ही नहीं। तो ये वही था जब हम लोग 4 लेन छोड़ के जब बंगाल में इंटर करते हैं, उसके बाद ये करीब 5-6 किलोमीटर का पैच है। बहुत ही बुरा है, अगर देखेंगे आपको मैं दिखाऊं तो काफ़ी पॉट होल्स हैं और आप बिल्कुल ही स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो 5-6 किलोमीटर एकदम स्लो ही चलना होगा, 10-20 ऐसी ही स्पीड में है। देखिए सामने, अगर सामने से सनलाइट आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर दिख रहा होगा तो काफ़ी बुरा पैच है। थोड़ा इधर से मिरर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं है। आपको इस रोड पे बहुत दिन से काम नहीं हुआ है। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट ईयर भी था तो ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। गॉड नोस कब तक ऐसा रहेगा। फाइनली उस बुरे पैच को कवर करके हम लोग बिहार एंट्री कर गए हैं और बिहार एंट्री करते ही ये आपको वापस से 4 लेन मिल जाएगी जो न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई है टुवर्ड्स। ये आपको अररिया में ज्वाइन करेगी और देखिए क्या कंडीशन है, मतलब क्या क्वालिटी है। यही मैं कह रहा था कि पता नहीं क्यों अनलोइंगली बट बंगाल में रोड की कंडीशन बिल्कुल ही बुरी है। अगर बिहार में आप आए, देखिए हम बहुत अच्छी स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हैं, बट यही चीज़ वहाँ नहीं हो पा रही थी। इवन एशियन हाईवे पे भी क्रूज़ करने वाली स्पीड नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे अपडेट करते हैं। ये हमारी जर्नी का सेकंड टोल है और रिटर्न जर्नी में ये इस 4 लेन पे पहला टोल है। इसके बाद एक और टोल था लेकिन वो इनएक्टिव था। अब सुबह भी, रात में इनएक्टिव था, सुबह भी इनएक्टिव होगा। मैं इसी टोल के बारे में बात कर रहा था। थोड़ा सा वियर्ड सा कंस्ट्रक्शन है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक के लिए। ऐसा लगता है कि सिमिलर सा वे है। आप दो, इधर लेफ़्ट का दो और राइट का तो समझ में आता है, लेकिन बीच वाला अगर जाना चाहे तो इनकमिंग आउटगोइंग किसी भी टोल में जाकर टोल कटा सकता है। यहाँ कोई टोल मैनेजर कुछ बैठा नहीं है, ऑटोमेटिक देखिए आप लगा है, कोई नहीं है देखने वाला। ये वो बड़े रोड जा। हम लोग अब अररिया पहुँच गए हैं और ये अररिया पूर्णिया अररिया पटना वाली हाईवे है। ये भी 4 लेन है, बट चूंकि वो नया 4 लेन है तो वहाँ पैच वर्क नहीं था और बहुत स्मूथ राइड थी। यहाँ पे बहुत सारे पैच वर्क हैं जो लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा था। थोड़ी सी बम्पी राइड है। अब यहाँ लंच करने के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर लंच करके अब आगे की फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, यहाँ हम लोगों ने अपना लंच किया होटल दिया। अच्छा था, खाना ठीक ठाक था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं था फूड में, पर ठीक है, काम चलाओ ठीक ठाक था। यही है 4 लेन रोड और ये सर्विस रोड के बगल में आपको पैचेस तो इधर भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू उधर उस लेन से ये वाला लेन ज़्यादा स्मूथ है ना? ज़्यादा ही स्मूथ है ये वाला। उधर वाला इतना उबड़ खाबड़ है, गड़गड़ गड़गड़, जैसे ही बोले वैसे ही कर्ज लग गया। ये वाला भी खराब हो गया।
और ये हम लोग कोसी नदी के महापुल को, जो कोसी महासेतु है, उसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। और ये वही है, कल भी हम लोगों ने इसके इनकमिंग वाले लेफ़्ट वाले राइट वाला लेन से हम लोग आए थे, अभी लेफ़्ट वाले लेन पे जाएंगे। रोड तो बहुत अच्छा बेल्ट है, इस पर कोई इश्यूज़ नहीं है। यहाँ से शायद, हाँ यही है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और ये एंट्री हो गई, अच्छी है, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, अच्छा स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं इस पर। बिहार के लिए एक ये जब बाढ़ आती थी तो बहुत इश्यूज़ था इन सब जगहों पे, बट जब से ये पुल बना है तब से कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज़ नहीं है, इजीली आप इधर से उधर जा सकते हैं। कोसी नदी ब्रिज पार करने के करीब हाफ एन आवर और 40 मिनट ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ नरिया पहुँच गए हैं। यहाँ थोड़ा सा चाय के लिए ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी हाईवे से अपने गांव जयनगर के लिए। जो एक्सपेक्टेड अराइवल अभी 5:08 हुआ है, हमको लगता है कि यहाँ से 1-1.5 घंटा और लगेगा। चलिए, हो गया चाय ब्रेक, अब हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से अपने गाँव जयनगर के लिए। 1 घंटे के आसपास लगेगा समय पहुँचने में, 1 या 1.5 घंटे। चलिए, अब अंधेरा हो गया, कुछ खास रिकॉर्ड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ विजिबल भी नहीं होगा। आते वक्त तो दिखाया था ही दिन में। चलिए, अब डायरेक्टली घर पे पहुंच के ब्लॉग को एंड करते हैं। फाइनली रीच टू होम। समय हो रहा है 7:12। टोटल ट्रिप देखा जाए तो टोटल ट्रिप हुआ है 664 किलोमीटर का। 13 घंटे लगे हैं और 22.5 का माइलेज। अच्छा माइलेज है, डीजल में इतना एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत अच्छा माइलेज फिगर से। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिप अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में नए लोकेशन के साथ। थैंक यू।